वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं, एक ऐसी चीज जो कि इस चैप्टर का नाम है, जिसको हम इस पूरी जर्नी में डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि वो आखिर होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल्स, इसके मीनिंग को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको ब्रेक कर दें, बन जाता है पॉली और नॉमियल्स। दोस्तों, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब तो आपको पता है, और नॉमियल्स, नॉमियल का मतलब होता है टर्म। अब दोस्तों, ये टर्म क्या है, हमें इसी को इस लेक्चर में समझना है। तो देखिए, ये जो टर्म होती है, ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स। ये क्या होते हैं? देखिए, कांस्टेंट मतलब कि कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि 2, -3, 5.5, √2, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो हमारा एक कांस्टेंट भी हो सकता है। अब दोस्तों, यहां पे वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि कोई भी एक ऐसा लेटर जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि x, y, a, b, कोई भी लेटर हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब कि वो एक वेरिएबल है। एक्सपोनेंट मतलब कि किसी भी चीज की एक पावर, यहां पे हम जनरली वेरिएबल की ही पावर को कंसीडर करते हैं, जैसे कि x², इसका मतलब है x रेज टू द पावर 2, जैसे कि y³ z रेज टू द पावर 8, तो यहां पे 2, 3, 8 ये सारे हमारे एक्सपोनेंट है। और दोस्तों, कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, इनके कॉम्बिनेशन से बना है, उसी को हम कहते हैं टर्म। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2x³। अब यहां पे 2 एक हमारा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और 3 यानी कि वो हमारी पावर है, यानी कि ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो मतलब कि ये 2x³, इसमें ये तीनों चीजें हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, तो ये एक बिल्कुल सही टर्म है। अब दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x। अब यहां पे 2x में देखिए, 2 एक कांस्टेंट है, x यहां पे वेरिएबल भी प्रेजेंट है, परंतु यहां पे एक्सपोनेंट कहां है? एक्सपोनेंट तो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि ये एक टर्म नहीं है। नहीं दोस्तों, गलत बात। देखिए, यहां पे एक्सपोनेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट प्रेजेंट जरूर है। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 2x रेज टू द पावर 1, तो यानी कि 1 हमारा एक्सपोनेंट है, वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब कि ये भी एक टर्म कहलाया जा सकता है। मैं इसको एक टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर कर सकता हूं। एक और एग्जांपल देखिए, x³। अब यहां पे हमारा वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट भी है, परंतु कांस्टेंट नहीं है, तो क्या ये टर्म नहीं है? गलत बात दोस्तों। यहां पे 1 यानी कि जो कांस्टेंट है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं 1 को प्लेस करूंगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर मेरा आंसर है यहां पे x³ अभी भी, तो मतलब कि एक टर्म की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लास्ट एग्जांपल है 2। सिंपली दोस्तों, 2 ये एक कांस्टेंट है, क्या ये एक टर्म है? बिल्कुल है। मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 0। किसी की भी अगर एक्सपोनेंट उसकी पावर 0 है तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है 1, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 2, तो मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हुई, पर मैंने इसको एक टर्म की फॉर्म में, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर कर दिया। तो यानी कि दोस्तों, ये सारे एग्जांपल्स हमारे टर्म्स के एग्जांपल हैं। और जब भी हम किसी ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं जिसके अंदर ये कुछ टर्म्स होती हैं, वो बन जाता है हमारा पॉलिनोमियल। अब देखिए, बात आती है मेनी की, मतलब कि एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कोई एंड नहीं है। जब भी कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 1, 2, 3 या उससे ज्यादा जितनी मर्जी टर्म्स हैं, वो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, 2x³ सिंपली एक टर्म है। यहां पे हमने प्रूव किया कि 2x³ एक टर्म होती है। अब यहां पे सिंपली एक टर्म है यहां पे, इसीलिए कह सकता हूं कि ये एक पॉलिनोमियल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2x³ + 4x², ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं। 2x³ + 4x² - 9.3x, यहां पे 9.3 एक कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, और उसकी पावर में 1 कंसीडर कर सकता हूं, यानी कि ये भी एक टर्म है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखिए, 2x³ + 4x² + 9.3x - 23। अब दोस्तों, 23 ये भी एक टर्म है, बिल्कुल हमने प्रूव किया, कोई भी एक कांस्टेंट हमारा टर्म हो सकता है, तो यानी कि ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं। और देखिए दोस्तों, ये जितनी भी टर्म्स हैं, मैंने इनको सेपरेट किया है, किसकी मदद से? प्लस और माइनस के साइंस की मदद से। तो देखिए, हमें समझ आ चुका है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब दोस्तों, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है। देखिए,
यहाँ पे ये जितनी भी टर्म्स है, हर टर्म में एक कोएफिशिएंट जरूर प्रेजेंट होता है। कोएफिशिएंट का मतलब है कि जो भी वेरिएबल है उसका कांस्टेंट क्या है, उसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो पहला हमारा एग्जांपल था 2x3, अब ये 2x3 के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि x3 का कोएफिशिएंट क्या है, x3 हमारा वेरिएबल है, मतलब कि वेरिएबल का कांस्टेंट क्या है, उससे पहले कौन सा कांस्टेंट है, 2, मतलब कि x3 का कोएफिशिएंट है 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है 2x3 प्लस 4x²। अब यहाँ पे पूछा जाए कि x3 का कोएफिशिएंट क्या है, 2 ही है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4, मतलब कि एक टर्म में वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ आ चुका है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग है और टर्म्स क्या रोल प्ले करती हैं। बस दोस्तों, इसी नॉलेज के साथ हम एक चीज और समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है उसको कहा जा सकता है मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और अगर उससे ज्यादा है तो सिंपली हम उसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का टॉपिक हमें समझ आ चुका है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, परंतु हमें यह भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते। तो चलिए, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसको भी समझते हैं। कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक होल नंबर ना हो। दोस्तों, होल नंबर मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जो भी नेचुरल नंबर्स हैं और साथ में 0 मिलकर बन जाते हैं होल नंबर्स। अगर वो जो पावर है, एक्सपोनेंट है, अगर वो होल नंबर नहीं है और वो जो पावर किसी वेरिएबल की होल नंबर नहीं है, तो मतलब कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल देखिए दोस्तों, 2x रेज टू द पावर -3। अब यहां पे अगर 2 की पावर -3 होती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई भी नंबर हो सकता है, परंतु जो वेरिएबल है x की पावर है दोस्तों, यहां पे वेरिएबल की पावर है -3। नेगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, 2x3। अब यहां पे 2x3 तो सही है, परंतु बाद में है 4x रेज टू द पावर 2.4। अब दोस्तों, ये जो 2.4 है ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स में पूरे इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को कहा जाता है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पे 2.4 एक हमारा होल नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, 2x रेज टू पावर 3 ठीक है, प्लस 4x² ये भी ठीक है, -9.3। 9.3 तो एक कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु दोस्तों बाद में है √x। आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे x की पावर तो 1 है, तो क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, ये जो √x है, इसको अगर मैं यहां पे अंडर को हटाना चाहूं तो मुझे एक्सपोनेंट में लिखना होगा 1/2, और तो ये बन जाएगा -9.3 x रेज टू पावर 1/2, और 1/2 हमारा कोई होल नंबर नहीं है, यानी कि ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल देखिए, 2x रेज टू पावर 3 ये ठीक है, प्लस 4x रेज टू पावर √2। दोस्तों √2 यहां पे कोई होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है, यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एक हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने इन सारी चीजों के बारे में समझ लिया कि टर्म्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, साथ में हमारे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और इन द एंड हमने ओवरऑल पॉलिनोमियल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस लेक्चर में सीख लिया है। अब दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करें, जो कि है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजीली आपको समझ आएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझेंगे। See you in the next lecture. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।